डियर फ्रेंड्स, हम कभी कभार अपने झगड़ों का बंटवारा खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं, जो कि अक्सर ही इसका फायदा उठाते हैं। याद है ना बंदर के बंटवारे की कहानी? अगर नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, फटाफट देख लेना। अच्छा, वैसे ही कुछ तीतर और खरगोश के साथ भी होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बरगद के पेड़ की जड़ में एक बिल बना था, जिसमें एक तीतर रहता था। उस पेड़ के ऊपर कई अन्य पक्षी भी रहते थे। सब में खूब दोस्ती थी। रोज शाम को आकर सब एक दूसरे के साथ बैठ जाते और दिन भर की बात बताते। अच्छा अच्छा ज्ञान और धर्म की बातें भी करते। इस तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन तीतर अपने बाकी तीतर फ्रेंड्स के साथ दूसरे शहर चला गया, क्योंकि वहां पे चावल की फसल बहुत अच्छी उगी थी। रात तक तीतर वापस पेड़ में आया ही नहीं। तो बाकी पक्षी चिंतित हो गए कि कहीं भाई तीतर को किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी जाल में तो नहीं फंस गया। क्या हो गया, क्यों नहीं आया? उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि वह सुरक्षित होता तो वापस जरूर आता अपने दोस्तों से मिलने के लिए। वो अपने दोस्तों के बिना तो रह ही नहीं सकता। यही चिंता करते करते रात बीत गई और तीतर नहीं आया। बहुत दिन तक तीतर लौटा ही नहीं। बाकी पक्षी जो हैं चिंतित होते रहे, समझ ही में नहीं आ रहा था उनको क्या करें। एक दिन शिंगू नाम का खरगोश आया और उसने तीतर के बिल पर कब्जा कर लिया। एक दिन शिंगू नाम का खरगोश आया और उसने तीतर के बिल पर कब्जा कर लिया और उसमें रहने लगा। बाकी पक्षियों ने भी कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि इतने दिन हो गए, अब तो तीतर शायद ही जिंदा हो। इस बीच क्या हुआ कि तीतर चावल खाते खाते काफी मोटा हो गया और एक दिन अचानक उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई। वह तुरंत वापस अपने शहर लौटा और बरगद के पेड़ में पहुंचा। क्या देखता है कि उसके घर में तो एक खरगोश रह रहा है। उसने तुरंत आपत्ति जताई और जोर से बोला, हे खरगोश, यह मेरा घर है जिसमें तुमने जो है कब्जा कर लिया है। यह एकदम गलत है, तुरंत यहाँ से निकलो। खरगोश बोला, यह जगह अब मेरी है, क्योंकि कहते हैं कुआं, तालाब, मंदिर या पेड़ को अगर उसका मालिक छोड़ दे तो वह दोबारा उस पर दावा नहीं कर सकता। यह कहावत जो है बड़े बूढ़ों ने बनाई है, संतों ने बनाई है और इंसानों पर लागू होती है, साथ में चिड़िया, जानवर और बाकी सब पर भी लागू होती है। इसलिए अब यह जगह मेरी है, तुम्हारी नहीं। तीतर बोला, हे खरगोश, अगर तुम न्याय और धर्म की बात कर रहे हो तो हमें उसके पास जाना चाहिए जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। वही निर्णय लेगा कि हम में से कौन सही है और कौन गलत। खरगोश को ये बात सही लगी। उसने बोला, ठीक है, और दोनों एक शास्त्री की खोज में निकल पड़े जो उनका झगड़े को अच्छी तरीके से निपटा दे। बाकी पक्षी भी उन दोनों के पीछे चल दिए, ये देखने के लिए कि चलो देखते हैं इनका निपटारा होता कैसे। मजेदार बात ये हुई कि झगड़े की बात एक दुष्ट बिल्ली को सुनाई पड़ गई। वह झट से एक नदी किनारे पहुंचा, जो कि तीतर और खरगोश के रास्ते में पड़ती थी, और वहां जाके घास पकड़ी, पिछले पैरों में खड़ा हो गया और आंखें बंद करके उपदेश देने लगा। यह दुनिया मोह माया है और जिंदगी क्षणभंगुर है। अपने प्रियजन का साथ एक सपना ही है और परिवार की परिकल्पना सिर्फ एक जादू का छल है। संत ज्ञानी कह गए हैं, हमारा शरीर नश्वर है, धन वैभव हमेशा नहीं रहता, हम सबको मरना है, इसलिए हम सबको शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए। और संक्षेप में कहें तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही धर्म है और दूसरों की हानि पहुंचाना पाप। जब खरगोश ने यह सुना तो तीतर से बोला, देखो नदी के तट पर जो बैठा है ना, वो तपस्वी लग रहा है, चलो उसकी राय लेते हैं। तीतर ने देखा तो वह एक जंगली बिल्ला था। वह बोला, ठीक है, लेकिन वह जंगली बिल्ला है और हमारा प्राकृतिक रूप से जो है दुश्मन है, इसलिए हमें उससे दूर से रह करके ही बात करनी पड़ेगी। खरगोश को एक बात जची। उसने बोला, हाँ ये तो सही है। ये कहते हुए दोनों जो हैं थोड़ा और आगे निकले और दूर से ही बिल्ले से बोले, हे तपस्वी महाराज, हमारे बीच झगड़ा है जिसे शास्त्रों के अनुसार आप कृपया निपटा दीजिए और जो भी गलत होगा उसे आप मार के खा लीजिएगा। बिल्ला बोला, अरे मेरे मित्रों, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैंने अब हिंसा पूरी तरीके से छोड़ दी है, वो हमें सिर्फ नरक के रास्ते ले जाता है। संतों ने अहिंसा को ही असली धर्म माना है। चींटी, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मच्छरों तक को मारना पाप है, गलत है, इसलिए तुम लोगों को मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बताऊं तुम में से कौन सही है, सही निर्णय लूं। लेकिन एक बात है, मैं बुढ़ा हो चला हूँ, मुझे दूर से बहुत कम सुनाई पड़ता है, मुझे दूर से अच्छी तरह सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए पास आकर अपने झगड़े की पूरी बात बताओ ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। मैं मरने के बाद नरक नहीं जाना चाहता।
क्योंकि जो घमंड, लालच, क्रोध या डर से गलत निर्णय लेता है वो सिर्फ नरक ही जाता है। इसलिए तुम दोनों बिना डरे मेरे पास आओ और अपनी बात रखो, और पूरी बात सुन के मैं सही निर्णय लूंगा। जंगली बिल्ले की मीठी मीठी बातों पे आके दोनों ने उस पर विश्वास कर लिया कि भाई बिल्ला तो अब संत की तरह हो गया है, हिंसा छोड़ दी है उसने, डरने की कोई बात नहीं है। और ये सोचते हुए वो दोनों जने बिल्ले के पास पहुंच गए और वहां पे बैठ गए। लेकिन बिल्ला तो दुष्ट था। खरगोश और तीतर जैसे ही उसके पास आए, उसने तुरंत एक को अपने पंजों से पकड़ा और दूसरे को अपने दांतों से खच्ची से पकड़ के मार डाला। इसलिए कहते हैं किसी धूर्त और बुरे इंसान को न्याय करने के लिए नहीं कहना चाहिए। जहां तक हो सके झगड़ा करो ही नहीं, और अगर झगड़ा हो भी जाता है तो उसका निपटारा खुद ही करो। कहानी कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट में लिख के देना। अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट कर दो। अगली बार फिर एक मस्त कहानी के साथ।